नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पिन स्प्लिटिंग। तो स्पिन स्प्लिटिंग जो है तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल के इंटीग्रल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें मौजूद हैं एंड हाउ मनी डिफरेंट इन्वायरमेंट के प्रोटॉन्स इसमें मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन्स इसमें मौजूद हैं। और उसका अंदाज़ा हम किस चीज़ से लगा सकते हैं, उनकी केमिकल शिफ्ट और उनकी इंटीग्रल की वैल्यू से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि हम इनकी केमिकल शिफ्ट और इंटीग्रल की वजह से किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं, मतलब उनके इन्वायरमेंट कैसे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर। और इसके अलावा जो है तो मतलब स्पिन के थ्रू जो है तो हम इनकी इंटीग्रल के बारे में और टोटल नंबर ऑफ पीक्स के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनकी स्टेट्स के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास डबलेट है, ट्रिपलेट है, क्वाड्रेट है। ठीक है, और इसके अलावा स्पिन स्टेट पे हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनकी केमिकल शिफ्ट के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो है तो ज़्यादा शील्डेड है या डी शील्डेड है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कौन इन्फॉर्मेशन देता है, हमें स्पिन स्प्लिटिंग इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसके लिए हम स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम जो कि है n+1। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे लाइक अगर हम इसको स्टडी करना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले एक कंपाउंड लिया गया है जिसको हम 112 ट्राइक्लोरोईथेन, जिसकी कुछ यू इनका केमिकल फार्मूला है, तो आप नोट्स में भी ये कर लो एग्जाम्पल में कि केमिकल कंपाउंड का नाम लिख लो। ठीक है, फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन लिख लो। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ पीक्स देता है। ठीक है, और इसमें कितने इंटीग्रल्स मौजूद हैं, और इसमें हमारे पास कितने डुप्लेट हैं, कितने ट्रिपलेट हैं, इसकी जो है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है, और ये शील्डेड रीजन में आ रहा है ज़्यादा कि नॉन शील्डेड रीजन में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कंपाउंड का नाम लिखा, इसका स्ट्रक्चर लिखा, इनकी जो इंटीग्रल है वो हमारे पास क्या है 1:2। 1:2 मैंने क्यों ली है, आप यहाँ पे 2:1 भी ले सकते हो कि एक ये हाइड्रोजन इन्वायरमेंट है और एक ये हाइड्रोजन, यानी इस एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इन्वायरमेंट है और एक इस एक कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है। तो टोटल इन्वायरमेंट कितने हैं 2, तो इसलिए इनका इंटीग्रल क्या है हम लोगों ने 2:1 में लिया। अच्छा, इसकी टोटल नंबर ऑफ पीक्स 5 आ रही हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चला कि 5 आ रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक हाइड्रोजन आइटम को अच्छे से स्टडी करेंगे, फिर इस एक हाइड्रोजन आइटम को अच्छे से स्टडी करेंगे। सो इस एक हाइड्रोजन की विसिनिटी में, मतलब इसके करीब जितने हाइड्रोजन आ रहे हैं हम उसको इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो जिसको हम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो 1, उसको हम 1 लिखेंगे। ठीक है, चाहे अगर यहाँ पे 10 ही हाइड्रोजन क्यों ना हो, लेकिन वो तो इन्वायरमेंट तो एक ही है, तो उसको हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको देखना चाह रहे हैं तो इसकी विसिनिटी में कितने हैं 2, 1 2, तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 + 1 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम ये ले रहे हैं, बस सिर्फ इस पूरे को ले रहे हैं। इसके करीब हमारे पास कितने हाइड्रोजन है 1 2, तो इसलिए हम लिखेंगे 2 + 1 = 3। तो यानी ये वाला जो है हाइड्रोजन ये हमारे पास 3 पीक्स देगा। ठीक है, और अब अगर मैं इस एक हाइड्रोजन की बात करूँ, ठीक है, इस एक हाइड्रोजन की बात करूँ तो इसके इन्वायरमेंट में मेरे पास कितना है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास कितने पीक्स देगा, 1 + 1 = 2। अब आप कहोगे कि ये तो 2 हाइड्रोजन है, हम लोगों ने यहाँ पे 1 क्यों लिखा। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि जो ये 1 है इसको हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इस n में हम क्या करेंगे, एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ जितने हाइड्रोजन है सिर्फ उसको लिखेंगे, सिंपल। ये 1 जो है ये ऑलरेडी हमारे हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने इस कंपाउंड को 2 में स्प्लिट किया है। 2 में क्यों स्प्लिट किया है, क्योंकि मैं इस हाइड्रोजन को भी स्टडी करना चाह रही हूँ, इस वाले हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट को भी स्टडी करना चाह रही हूँ और इसको भी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंने इसको 2 में डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहले मैं इस इन्वायरमेंट को स्टडी करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने एटम है, सिर्फ 1 एटम है, तो इसका एरिया भी 1 होगा, इसका इंटीग्रल भी 1 होगा। यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट को मैं स्टडी कर रही हूँ ना, तो 1 2 एरियाज भी होंगे, 2 इंटीग्रल भी हमारे पास होंगे।
अब मैं सिर्फ इस हाइड्रोजन की इस वाली साइड पे मैं सिर्फ इस हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट को स्टडी करना चाह रही हूँ ना, तो इसकी एरिया भी 1 है, कितने नंबर ऑफ एटम है 1, इंटीग्रल कितना होगा 1, इसके एडजेसेंट में कितने हैं 2, तो हम कहेंगे कि इसके एडजेसेंट में कितने हैं 2। तो इस प्रोटॉन की वैल्यू तो ऑलरेडी ये मेंशन है, हम n की जगह सिर्फ ये पुट कर देंगे, कितने हैं 2, तो 2 + 1 = 3, मतलब ये हमारे पास ट्रिपलेट देता है, ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास ट्रिपलेट दे रहा है। अब चूंकि ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे और इसको मोर डीशील्डेड करेंगे, तो मतलब TMS के स्केल में ये मोर डीशील्डेड रीजन की तरफ आएगा। अब इस एक हाइड्रोजन को तो मैंने स्टडी कर लिया, इस एक हाइड्रोजन ने मुझे 3 पीक्स दिए, इस फॉर्मूला के थ्रू मुझे पता चल गया। अब मैं इन 2 हाइड्रोजन एटम के इन्वायरमेंट को स्टडी करना चाह रही हूँ, तो इसको मैंने ऐसे इनसर्कल कर दिया। इसमें कितने हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं 2, तो इसका एरिया भी 2 होगा, इसका इंटीग्रल भी 2 होगा, ठीक है। इसके विसिनिटी में कितने हाइड्रोजन एटम है 1, तो फॉर्मूलाज में इस एक इन्वायरमेंट को मैं स्टडी कर रही हूँ ना, तो इस एक फॉर्मूला मतलब इस एक इन्वायरमेंट को तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट किया है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको मैंने सर्कल किया है, और वो जो है हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो इन्वायरमेंट में जितने हैं तो वो जितने भी वैल्यूज़ हैं उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 1 + 1 = 2, तो हमारे पास डबलेट आ जाएगा। और डबलेट में आप यहाँ पे देखो एक क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम जो है तो वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है बनिस्बत इसके, तो ये हमारे पास ज़्यादा डीशील्डेड रीजन में आएगा और ये थोड़ा सा कम डीशील्डेड रीजन की तरफ आएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोगों ने क्या कंक्लूड कर दिया कि ये इंटीग्रल 2 और इंटीग्रल 1 हमारे पास कहाँ पे एक में हमारे पास डबलेट आ रहा है ये, और एक में हमारे पास ट्रिपलेट आ रहा है ये, ठीक है। और ये हमारे पास मोर डीशील्डेड की तरफ है और ये हमारे पास ज़्यादा डीशील्डेड की तरफ है। अच्छा जी, फिर मेरे पास ये देखिए, ये मेरे पास सेकंड एग्जांपल है इथाइल आयोडाइड केमिकल फार्मूला इसका लिख लेंगे। फिर उसको मैं अगर यहाँ पे खोल के लिखना चाहूँ तो वो भी मैं लिख सकती हूँ। नंबर ऑफ़ पीक्स यहाँ पे आप हेडिंग दे दो अलग से, कितने नंबर ऑफ़ पीक्स हैं उसको आप ऐसे ही छोड़ दो। इसको जब सॉल्व करोगे फिर सारे नंबर ऑफ़ पीक्स कैलकुलेट करो और वो यहाँ पे आप लिख लोगे, जैसे मैंने इसके लिए किया ये सारी चीज़ें कि एक कंपाउंड का नाम, उसका स्ट्रक्चर, इंटीग्रल और उसके पीक्स मैंशन किए हैं। और यहाँ पे मैंने पीक्स कैसे मैंशन किए हैं ये सारा सॉल्व करने के बाद मैंने यहाँ पे मैंशन किए हैं। यहाँ पे सिर्फ पीक्स की हेडिंग दी और ये मैंने छोड़ दिया था, सारी कैलकुलेशन के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा देखिए, मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। पहले अब यहाँ पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन इन्वायरमेंट है, एक ये हाइड्रोजन इन्वायरमेंट है और एक ये हाइड्रोजन इन्वायरमेंट है। 2 हाइड्रोजन इन्वायरमेंट है ना, तो मैंने इस एक मॉलिक्यूल को खोल के लिख दिया, एक ये हाइड्रोजन इन्वायरमेंट है, एक ये, तो इसके मैं 2 इंटीग्रल लूँगी क्योंकि 2 हाइड्रोजन इन्वायरमेंट है तो 2 इंटीग्रल मैंने ले लिए। तो एक इंटीग्रल में हम एक इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे, दूसरे इंटीग्रल में हम दूसरे इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। और इंटीग्रल किस चीज़ को शो करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं उस सर्कल में जो हमने स्टडी करने हैं। इंटीग्रल और एरिया हमारे पास सेम ही है। तो यहाँ पे मैंने इस एक इन्वायरमेंट को सर्कल किया, इसमें हमारे पास कितने एटम्स आ रहे हैं 1 2 3, तो मतलब 3 एरियाज़ हैं और 3 हाइड्रोजन है। और ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और n इसके करीब में हमारे पास कितने n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 2, तो 2 + 1 = 3, हमारे पास ट्रिपलेट आ गया, ठीक है। और ट्रिपलेट जब ये हमारे पास आ जाता है तो हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ये वाला रीजन देखें। अब ये जो आयोडीन है ये इससे थोड़ा सा दूर है बनिस्बत इसके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर इस पर थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास शील्डेड साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शील्डेड लिख लिया। तो शील्डेड साइड पे आ रहा है तो मतलब इसकी वैल्यू TMS के करीब आएगी। अब अगर मैं इस दूसरे इंटीग्रल की बात करूँ, यहाँ पे मैंने इंटीग्रल 2 और यहाँ पे 3 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मैं इस इन्वायरमेंट को स्टडी कर रही हूँ, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम 3 है, तो एरिया भी 3 है, इंटीग्रल भी 3 है। अब मैं इस इन्वायरमेंट को स्टडी करना चाह रही हूँ, उसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 1 2, तो इसका इंटीग्रल भी 2 है और एरिया भी 2 है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके नाइबर्स में कितने हैं 1 2 3, ठीक है। तो 1 + 3 इस एक पूरे को तो हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी बार मैं कह चुकी हूँ। और ये जो है तो इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1 2 3, तो 3 + 1 = 4, तो आपके पास क्वाड्रेट आ जाएगा और इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ यूँ है, ठीक है। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के ज़्यादा करीब है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचेंगे और इसको लेस डीशील्ड करेंगे और ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो है तो हमारे पास मोर डीशील्डेड रीजन की तरफ आ रहा है, तो ये हमारे पास TMS से ज़्यादा दूर होगा। तो ये वाली जो सिग्नल्स हैं ये हमारे पास TMS से ज़्यादा दूर हैं और जो ये वाले सिग्नल्स हैं
ये वाले जो हैं तो ये हमारे पास TMS के करीब करीब है। फिर हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो है नाइट्रोप्रोपाइल। तो नाइट्रोप्रोपाइल का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पीक्स भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, आप बिल्कुल वैसी हेडिंग्स लिख लो। पीक आप यहाँ से देखो, आप टोटल नंबर ऑफ पीक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कि 4 + 3 तो 4 5 6 7 7 आपके टोटल नंबर ऑफ पीक्स यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पीक जो है तो वो आपके पास 7 है। अच्छा जी, तो अब देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 पीक्स आ रहे हैं। अब ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, तो इसमें इसको अगर हम ओपन करके लिख लें तो इसमें हमारे पास कितने इन्वॉल्वमेंट आ रहे हैं हाइड्रोजन के, 2 इन्वॉल्वमेंट आ रहे हैं। एक तो ये इन्वॉल्वमेंट है और एक ये इन्वॉल्वमेंट है, तो हम दो इंटीग्रल्स लिख लेंगे। ठीक है, तो एक में हम ये वाला इन्वॉल्वमेंट स्टडी करेंगे, दूसरे में हम ये वाला इन्वॉल्वमेंट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस वाले इन्वॉल्वमेंट के लिए हम n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसकी विसिनिटी में कितने सॉरी ये मतलब ये जो है तो ये हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, 1 को शो कर रहा है। और इसकी विसिनिटी में हमारे पास कितने n नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 1 है, तो 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, और इसको हम ये हमारे पास इंटीग्रल 6 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मुझे गलती हुई है, 6 क्यों है इंटीग्रल इसका 6 और एरिया इसका 6 क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास सर्कल के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका इंटीग्रल भी होगा, 6 इसका एरिया भी होगा। तो इस पूरे सर्कल को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और n हमारे पास कितना है, 1, तो 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया। इसका मतलब इसके डबलेट होंगे और डबलेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है ना फिर हम इस दूसरे इंटीग्रल को देख लेते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन जो है तो वो एक साइड पे है, तो हाइड्रोजन एक एटम है तो इसका इंटीग्रल भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा। और इसके इर्द गिर्द हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन एटम मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 6 + 1 = 7, तो आपके पास सेप्टा आएगा। सेप्टा को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा राइट शिफ्ट की तरफ आएगा, कौन सा लेफ्ट शिफ्ट की तरफ आएगा, यानी कौन सा TMS के ज़्यादा करीब होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है सेकंड नंबर का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के ज़्यादा करीब है, तो ये ज़्यादा डीशील्डेड रीजन की तरफ आ रहा है, तो यानी ये TMS से ज़्यादा दूर होगा। तो ये हमारे पास क्या है, डीशील्डेड रीजन की तरफ आ रहा है। तो सेप्टा जो है तो वो हमारे पास ये TMS की जो वैल्यू है इससे थोड़ा सा ज़्यादा दूर होगा और ये जो है TMS के ज़्यादा करीब होगा। तो बस सिंपल ये है हमारा आज का टॉपिक।